मूर्ख कौवा और चालाक लोमड़ी। एक बार की बात है। एक कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। वह उड़कर एक पेड़ पर बैठ गया ताकि आराम से अपना खाना खा सके। तभी एक भूखी लोमड़ी वहां से गुजर रही थी। उसने कौवे को रोटी के साथ देखा। लोमड़ी वो रोटी खाना चाहती थी, लेकिन जानती थी कि कौवा आसानी से रोटी नहीं देगा। इसलिए लोमड़ी ने एक चालाक योजना बनाई। उसने कहा, अरे प्रिय कौवे, तुम कितने सुंदर लग रहे हो। तुम्हारे पंख कितने चमकदार हैं। मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा गाते हो। क्या तुम मेरे लिए एक गाना गाओगे? कौवा यह सुनकर घमंड से भर गया। रोटी को भूलकर उसने गाने के लिए अपनी चोंच खोल दी। रोटी नीचे गिर पड़ी और लोमड़ी ने तुरंत उसे खा लिया। कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो बच्चों, इससे हमको क्या सीखने को मिलता है कि झूठी प्रशंसा के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए और चापलूसों से सावधान रहें। आलसी गधे की कहानी। एक बार की बात है। एक धोबी था। उसके पास एक गधा था जो उसके कपड़े ढोने में मदद करता था। धोबी रोज सुबह गधे पर कपड़े लादकर नदी तक जाता और वहां कपड़े धोता। शुरू शुरू में गधा अपना काम ईमानदारी से करता था, लेकिन धीरे धीरे वह बहुत आलसी हो गया। वह जब भी मौका मिलता काम करने से बचने की कोशिश करता। कभी थकावट का बहाना बनाता तो कभी पैर में दर्द का। धोबी ने गधे की चालाकी को समझ लिया। एक दिन उसने गधे को सबक सिखाने की सोची। अगले दिन धोबी गधे पर भारी कपड़े लादकर जंगल के रास्ते नदी की ओर चल पड़ा। रास्ते में धोबी ने देखा कि एक शेर की आवाज आ रही है। उसने तुरंत गधे से कहा, भागो, शेर आ रहा है। गधा डर के मारे दौड़ने लगा। इतने भारी कपड़े लेकर दौड़ते दौड़ते उसकी हालत खराब हो गई। जब वे नदी के पास पहुंचा तो गधा थककर वहीं बैठ गया। धोबी ने हंसते हुए कहा, जब शेर से डरकर तू दौड़ सकता है तो फिर काम करने में आलस क्यों करता है? मेहनत करने से कोई नहीं मरता, लेकिन आलसी होना धीरे धीरे बर्बादी की ओर ले जाता है। गधे को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने फिर कभी आलस ना करने का वादा किया। तो बच्चों, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि आलस करने से बर्बादी होती है। मेहनत ही सफलता की पूंजी है। बंदर और मगरमच्छ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक नदी किनारे एक जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था जो बहुत ही चतुर, खुशमिजाज और दयालु था। वहीं नदी में एक मगरमच्छ और उसकी पत्नी भी रहते थे। एक दिन मगरमच्छ नदी किनारे आया और थका हुआ लग रहा था। बंदर ने उसे देखा और कहा, तुम थके लग रहे हो, आओ कुछ जामुन खाओ, ये बहुत मीठे हैं। मगरमच्छ ने जामुन खाए और उसे बहुत पसंद आए। वह रोज रोज आने लगा और दोनों की गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को जामुन लाकर खिलाए। उसे भी जामुन बहुत पसंद आए, लेकिन उसके दिल में एक लालच भरा विचार आया। उसने सोचा, अगर ये जामुन इतने मीठे हैं तो बंदर जो इसको डेली खाता है उसका दिल कितना मीठा होगा। मैं उसका दिल खाना चाहती हूँ। मगरमच्छ बहुत परेशान हुआ, लेकिन पत्नी के कहने पर वह बंदर को एक चाल से नदी पार करवाने ले आया। उसने बंदर से कहा, मेरी पत्नी ने तुम्हारे दिए हुए जामुन खाए, उसको बहुत पसंद आए और वो तुमसे दोस्ती करना चाहती है। क्या तुम चलोगे? बंदर खुश हो गया। वो मगरमच्छ की पीठ पर बैठा और जब वे नदी के बीच में पहुंचे तो मगरमच्छ ने उसे सच्चाई बता दी। माफ करना दोस्त, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ। बंदर घबराया नहीं। उसने चालाकी से कहा, अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो मैं पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। चलो वापस चलते हैं, मैं दिल ले आता हूँ। मगरमच्छ उसकी बात में आ गया और पेड़ के पास वापस आ गया। जैसे ही मगरमच्छ किनारे पहुंचा, बंदर फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया और बोला, मूर्ख मगरमच्छ, क्या कोई अपना दिल शरीर से बाहर रखता है? अब जाओ और अपनी पत्नी से कहो कि तुम्हारा दोस्त अब कभी तुम्हारा शिकार नहीं बनेगा।
तो बच्चों, इससे क्या सीख मिलती है? कि बुद्धिमानी और चतुराई से बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं, और झूठ और लालच का अंत हमेशा बुरा ही होता है।